Good morning, student. Welcome to our social science class. Today I am going to teach you our geography portion, chapter 4, that is map. First of all, I will give some short introduction between what is map, what is the difference between sketch, plan and map. First of all, map is a रिप्रेजेंट ऑफ ड्राइंग ऑफ अर्थ सरफेस. जैसे कि कोई भी जगह हो, फ्लैट सरफेस में कोई भी जगह हो, जैसे कि कोई कॉन्टिनेंट हो या कोई भी हो, तो उसको हम पर्टिकुलर स्केल को लेके, स्केल मेजर करके प्रॉपर उसको डिराइव करें तो उसके लिए मैप का यूज़ करते हैं. अब सोचो कि व्हाट इज स्केच. स्केच इज़ द रफ ड्राइंग ऑफ एनी पर्टिकुलर वे. जैसे कि अगर आपको कोई पूछा जाए कि वेयर इज़ योर स्कूल, आपकी स्कूल कहाँ है, और आपको रफली स्केच करके बताना है कि जैसे कि आप यहाँ से राइट जाएंगे, देन लेफ्ट, वहाँ पे एक टेम्पल आएगा, टेम्पल से राइट, ऐसा करके वहाँ पे मेरी स्कूल मिल जाएगी. तो ये जो होता है वो रफ होता है, तो रफ स्केच होता है वो, तो उसको कहते हैं स्केच. इसके अलावा तीसरा है प्लेन. जैसे कि सपोज कोई मॉल कंस्ट्रक्ट हो रहा हो, कोई न्यू हाउसेज बिल्ड होते हो, तो आप देखेंगे कि कई जगह पे अगर आप नया हाउस बाय करने के लिए जाए और वहाँ पे नई सोसाइटी बिल्ड हो रही हो, कंस्ट्रक्ट हो रहा हो, तो उनके पास एक पूरा लेआउट होता है जिसमें आपको ये प्लान होता है कि उसके अंदर दिखाई देता है कि यहाँ पे जैसे आप करोगे तो वहाँ पे एंट्रेंस है, राइट साइड पे आपको ड्राइंग रूम मिलेगा, लेफ्ट साइड पे आपको 2 बेडरूम और उसके बाद स्पेस मिलेगी. तो वो पर्टिकुलर प्रॉपरली डिराइव करने के बाद ही उसको पर्टिकुलर अच्छी तरह से बनाया जाता है, तो उसको हम कहते हैं प्लान. तो इन दिस चैप्टर नाउ आई विल एक्सप्लेन अवर चैप्टर. इन दिस चैप्टर व्हाट इज called map, how they use, which type of maps, so we will study. Now I start my chapter 4. You have learned in the previous chapter about the advantages of globe. मतलब कि हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि व्हाट इज ग्लोब. ग्लोब इज द ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ. मतलब कि जब भी कुछ हमको एक्सप्लेन करना तो हम पूरी अर्थ को लेके नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं कि ग्लोब वो ट्रू मॉडल है अर्थ का, उसको लेके हम सब डिराइव करते हैं. तो उसके ऊपर क्या हुआ है कि ट्रू लेवल में, मतलब प्रॉपर प्लेस में कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स या ओशन वगैरह को पर्टिकुलर ट्रू वे में डिराइव करना हो, एक्सप्लेन करना हो, तो हम ग्लोब का यूज़ करते थे. पर उसकी थोड़ी लिमिटेशन आ जाती है. जैसे कि अ ग्लोब कैन बी यूजुअली व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज अ होल. मतलब कि अर्थ का होल के जैसे अगर हमको स्टडी करनी हो पूरे अर्थ के बारे में, तब हम ग्लोब की यूज़ करते हैं. बट when we want to study only a part of the earth as about our country, state, district, towns and villages, it is of little help. In such situation we use map. जैसे कि पूरे अर्थ को लेके अगर हमको स्टडी करनी थी तो ग्लोब का यूज़ करते थे. बट अगर हमें पार्ट ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ के थोड़े पार्ट का ही स्टडी करनी है, जैसे कि सिटी डिराइव एक्सप्लेन करना हो, या फिर कोई सिटी हो, डिस्ट्रिक्ट हो, टाउन हो, विलेज हो, मतलब कि छोटी सी हेल्प लेने की ज़रूरत हो, तो वी कैन यूज़ विच मैप. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ कॉल्ड मैप. अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन or a drawing of the earth surface or a part of it drawn on a flat surface according to a scale. मतलब कि फ्लैट सरफेस पे स्केल का यूज़ करके हम जो भी चीज़ है, जैसे कि मुझे शायद डिस्ट्रिक्ट डिराइव करना है कि यहाँ पे ये टाउन है, यहाँ पे ये स्टेट है, यहाँ पे विलेज है, ऐसा अगर एक्सप्लेन करना हो तो मैं मैप का यूज़ करती हूँ. ओके, वी फाइंड दैट मैप आर यूज़फुल टू अस फॉर वेरियस पर्पजेज़. हमने ये फाइंड किया है कि मैप हमको बहुत ही वेरियस पर्पज़ के लिए यूज़फुल होता है. वन मैप शॉन एज अ स्मॉल एरिया एंड अ फ्यू फैक्ट्स. मतलब कि एक मैप है तो वो स्मॉल एरिया डिराइव करता है और उस एरिया के अंदर जो जो चीज़ें हैं वो अच्छी तरह से वो हमको फ्यू फैक्ट्स बताते हैं. अनदर मैप में कंटेन एज मैनी फैक्ट एज बिग बुक. मतलब कि बिग बुक के जैसा भी कंटेंट यहाँ पे कई मैप दिखाते हैं. When many map are put together we get an atlas. मतलब एक से ज़्यादा मैप होते तो वो मिलके क्या बनता है, एटलास. Atlases are of various size, measurement draw on different scales. मतलब एटलास जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के स्केल्स होते हैं, मेजरमेंट होता है, और एक से ज़्यादा मैप को बना के जो बनता है उसको कहते हैं एटलास.
मैप्स प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन देन अ ग्लोब। ग्लोब से ज़्यादा अगर इंफॉर्मेशन चाहिए किसी पर्टिकुलर प्लेस की तो हम मैप का यूज़ करते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, सम ऑफ देर आर डिस्क्राइब बिलो, मतलब कि वो बहुत ही डिफरेंट टाइप के हैं। इनमें से थोड़े बहुत टाइप यानी कि 3 टाइप्स यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं, तो हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। आवर फर्स्ट मैप टाइप्स इज फिजिकल मैप्स। तो मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ, मतलब कि जो नेचुरल फीचर्स दिखाई देते हैं अर्थ के, उसको शो करने के लिए, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन, रिवर्स, ओशियंस एट्सेट्रा, मतलब कि ये सब हम डिराइव करते हैं, ये नेचुरल फीचर्स है, तो उसको बोलते हैं फिजिकल या फिर रिलीफ मैप। आपको ये एमसीक्यू के तौर पे भी इम्पोर्टेंट रहेगा कि हाउ विच इन फिजिकल मैप विच प्लेसेस विच नेचुरल फीचर्स विच वी शो, मतलब कौन से नेचुरल फीचर्स हम शो कर सकते हैं फिजिकल मैप्स में। तो क्या आएगा आंसर में? माउंटेन, प्लेट्यूज, रिवर्स एंड प्लेन्स। और फिजिकल मैप को और कौन सा मैप भी बोला जाता है? रिलीफ मैप्स। अब सेकंड वाला है पॉलिटिकल मैप्स। मैप शोइंग सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज, मतलब कि ये फिजिकल मैप होता है ना, उसमें कोई पर्टिकुलर बाउंड्री नहीं होती, ऐसे ही बस वो डिराइव कर देते, कोई पर्टिकुलर बाउंड्री नहीं होती। बट ये जो पॉलिटिकल मैप्स है उसमें जैसे कि मुझे ये सिटी या स्टेट डिराइव करना है तो वो पर्टिकुलर बाउंड्री पता है ना कि कोई भी चीज़ हो उसके चारों ओर एक बना देते हैं, उसको बाउंड्री कहते हैं। तो पॉलिटिकल मैप में भी वो बाउंड्रीज से सारी चीज़ें डिराइव कहते हैं। उसके बाद है थैमेटिक मैप्स। सम मैप फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, कई मैप ऐसे होते हैं कि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन डिराइव करनी है, जैसे कि रोड ऑन मैप, रेनफॉल मैप, मैप शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज एट्सेट्रा, मतलब डिफरेंट इंडस्ट्री को डिस्ट्रीब्यूट करना हो, मैं रोड का मैप हो या रेनफॉल का मैप हो, तो वो सब मैप किस पे शो करते हैं और उस टाइप के मैप्स को क्या कहते हैं? थैमेटिक मैप। सुटेबल टाइटल्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड दिस मैप, मतलब कि सुटेबल टाइटल्स की वजह से, मतलब कि उसको जो चीज़ें मतलब उनमें से उनको मिल जाए तो उसके हिसाब से उसका नाम थैमेटिक मैप्स कहा गया है। देयर आर 3 कंपोनेंट ऑफ मैप्स। मैप के भी 3 कंपोनेंट्स है। पहला है डिस्टेंस, देन डायरेक्शन एंड देन सिंबल्स। मैप है तो इसमें इन 3 चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इन चीज़ों के बिना 3 चीज़ों के बिना मैप पॉसिबल नहीं है। विच 3 कंपोनेंट्स आर द मैप? डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। नाउ फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन डिस्टेंस। Maps are drawing which reduce the entire world और पार्ट ऑफ इट फिट ऑन अ शीट ऑफ पेपर, मतलब कि जैसे कि सोचो कि कोई जगह का डिस्टेंस है 500 किलोमीटर, उसको मैं 500 किलोमीटर मैप में नहीं शो कर सकती, तो एक शीट पेपर है उसमें पर्टिकुलर मेजर करते हैं, मेज़रमेंट लेते हैं मैप का और पूरे शीट में वो मैप को हम एक्सप्लेन करते हैं, शो करते हैं। बट दिस रिडक्शन इज डन वेरी केयरफुली सो दैट डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस इज रियल, मतलब कि ये जो है वो क्या है कि ये रिडक्शन है, मतलब कि ये जो छोटा छोटा पार्ट बनाने का मतलब कि उसका कन्वर्ट करने का 500 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि पर्टिकुलर दोनों के प्लेस के बीच का डिस्टेंस ज़रूरी है। इट कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन अ स्मॉल डिस्टेंस ऑन पेपर रिप्रेजेंट अ लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, मतलब कि वो तभी पॉसिबल हो सकता है कि ग्राउंड पे जो लार्ज डिस्टेंस हो वो पेपर पे हम उसको स्मॉल डिस्टेंस में ही शो कर सकते हैं। और उसके लिए हम किसकी ज़रूरत होती है? स्केल। तो अ स्केल इज़ चूजन फॉर दिस पर्पस, मतलब कि अगर मैंने अभी बोला कि कोई एक प्लेस से दूसरे प्लेस, फॉर एग्जांपल अगर अहमदाबाद से पालनपुर का डिस्टेंस है 150 किलोमीटर, तो 150 किलोमीटर है, वो मैं पूरे का पूरा मैप में नहीं दे सकती, मुझे उसको रिडक्शन मतलब छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करके ही मुझे उस पर देना है, तो इसके लिए मुझे पर्टिकुलर स्केल की ज़रूरत होती है। तो व्हाट इज स्केल? स्केल इज़ द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शो ऑन द मैप, मतलब कि स्केल ये है जो एक्चुअल डिस्टेंस है उसको ग्राउंड से लेके उसी डिस्टेंस को प्रॉपर रिडक्शन करके मैप पे दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज़ 10 किलोमीटर। सपोज समझ लो कि आपके स्कूल और घर के बीच में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है,
तो डिस्टेंस बाय 2 सेंटीमीटर ऑन अ मैप, इट मीन्स 1 सेंटीमीटर मैप विल शो 5 किलोमीटर, मतलब कि 10 किलोमीटर डिस्टेंस है पर मैप पे कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर का 5 किलोमीटर, तो 2 सेंटीमीटर का समझ में आ गया कि 10 किलोमीटर होगा। थस स्केल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी मैप, कोई भी मैप है तो उसमें स्केल बहुत ही ज़रूरी है। इफ़ यू नो द स्केल यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेसेस ऑन मैप। अगर आपको स्केल के बारे में नॉलेज है, आप स्केल के बारे में अगर जानते हो, तो आप कोई भी 2 प्लेसेस का जो डिस्टेंस है वो इजीली मैप पे कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि when large area like continents and countries are to be shown on paper, मतलब कि जैसे कोई बड़ा एरिया हो जैसे कि कॉन्टिनेंट्स एंड कंट्रीज़ का, उसको मुझे पेपर पे दिखाना है, शो करना है एज अ मैप टू बी शोन ऑन अ पेपर, देन वी यूज़ स्मॉल स्केल। मतलब अगर एरिया लार्ज हो तो हमें स्मॉल स्केल यूज़ करना पड़ता है, और अगर एरिया स्मॉल हो तो लार्ज स्केल मैप यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शो 500 किलोमीटर ऑफ द ग्राउंड, इट इज़ कॉल्ड द स्मॉल स्केल मैप, स्मॉल स्केल मैप। जैसे कि ग्राउंड पे अगर उसका मेजरमेंट डिस्टेंस है 500 किलोमीटर, तो मैप पे मैं पेपर पे कितना दिखा सकती हूँ 5 सेंटीमीटर। इट मीन्स अगर कॉन्टिनेंट्स और कंट्री जो लार्ज एरिया है उसको मुझे मैप पे लेना हो तो मुझे स्मॉल स्केल मैप यूज़ करना पड़ेगा। उसी से ही ऑपोजिट, व्हेन अ स्मॉल एरिया लाइक योर विलेज और टाउन इज टू बी shown on paper, then we use a large scale that is 5 centimeter on the map show 500 meters only on the ground and that is called large scale map। अगर सोच लो कि मुझे कोई सिटीज़ या स्टेट को, विलेज या टाउन को एक्सप्लेन करना हो, मैप पे शो करना हो, तो वो एरिया स्मॉल है, पर उसका ऑपोजिट मुझे यूज़ कौन सा करना पड़ेगा, लार्ज स्केल एरिया। नाउ लार्ज स्केल मैप्स गिव मोर इंफॉर्मेशन देन स्मॉल स्केल मैप्स। यहाँ पे ये भी बोला गया है कि लार्ज स्केल मैप है वो ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करता है अकॉर्डिंग टू स्मॉल स्केल मैप। उसके बाद दूसरा कंपोनेंट्स है मैप का डायरेक्शन। मोस्ट मैप कंटेन एन एरो मार्क विद द लेटर एन एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर। सपोज यहाँ पे ऐसा कोई मैप है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे मैप है तो उसके राइट साइड के कॉर्नर में, अपर राइट साइड कॉर्नर में नॉर्थ डायरेक्शन दी हुई होती है। तो उससे क्या होता है, दिस एरो शो द नॉर्थ डायरेक्शन, ये एरो देता है वो ऐसा शो करता है कि नॉर्थ डायरेक्शन है। इट इज़ कॉल्ड द नॉर्थ लाइन। व्हेन यू नो द नॉर्थ यू कैन फाइंड आउट द अदर डायरेक्शन। अगर आप एक ही डायरेक्शन जान लेते हो, नॉर्थ दिया है, तो बाकी के अदर डायरेक्शन मतलब कौन सी ईस्ट, वेस्ट और साउथ, वो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। देयर आर 4 मेजर डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। अब उसके अंदर मतलब कि नॉर्थ ईस्ट के बीच में से जो पॉइंट्स मतलब कि निकलती है उसको बोलते हैं कार्डिनल पॉइंट्स, जैसे कि दे आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स। इंटरमीडिएट डायरेक्शन आर नॉर्थ ईस्ट। अब इंटरमीडिएट मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बीच की इंटरमीडिएट डायरेक्शन कौन सी हुई, नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट और साउथ के बीच की इंटरमीडिएट डायरेक्शन साउथ ईस्ट। वेस्ट और साउथ की इंटरमीडिएट डायरेक्शन कौन सी हुई, साउथ वेस्ट। और वेस्ट और नॉर्थ के बीच की इंटरमीडिएट डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट। I will show the some example. This is the some map of it is the example of map of a village. ये किसी विलेज का मैप है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन है, वो पे स्केल कितना लिया है कि 1 सेंटीमीटर मीन्स 10 मीटर्स। यहाँ पे प्ले ग्राउंड है, यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है, यहाँ पे शॉप्स है, यहाँ पे विकासशिला करीम के हाउस है, ऐसा सब कुछ यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके दिया है। फाइंड आउट द फॉलोइंग डायरेक्शन फ्रॉम द फिगर 4.1। फिगर 4.1 में आपको डायरेक्शन ऑफ कम्युनिटी सेंटर, द प्लेग्राउंड फ्रॉम विकास हाउस एंड द डायरेक्शन ऑफ स्कूल फ्रॉम शॉप। अब आपको ये डायरेक्शन दिखानी है कि कम्युनिटी सेंटर से प्लेग्राउंड, कम्युनिटी सेंटर द प्लेग्राउंड फ्रॉम द विकास हाउस। आप देख सकते हैं कि ये कम्युनिटी सेंटर है, उससे विकास का हाउस कौन सी डायरेक्शन में है, यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन आती है, वेस्ट डायरेक्शन। सो वी कैन इजीली फाइंड आउट
अनदर वन इज द डायरेक्शन ऑफ द स्कूल फ्रॉम शॉप, मतलब कि शॉप से आपके स्कूल कौन से डायरेक्शन में है। शॉप से यहाँ पे हम स्ट्रेट वेस्ट ईस्ट साइड जाओगे तो यू कैन इजीली फाइंड आउट योर स्कूल। ओके, अब तीसरा कंटेंट है, द थर्ड कंटेंट ऑफ मैप इज सिम्बॉल्स। It is the third important component of map. It is not possible to draw on a map the actual shape and the size of different features such as building, roads, bridges, trees, railway lines or a well. मतलब कि ये तीसरा वाला जो है वो मैप पे प्रॉपर शेप और साइज में ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। जैसे कि मैं पालमपुर सिटी का मैप के बारे में एग्जांपल के आप समझाऊँ तो उसमें सपोज 300 नियरेस्ट अगर बिल्डिंग है तो मैं मैप में 300 बिल्डिंग शो नहीं कर सकती, इसी वजह से उसका पर्टिकुलर एक सिंबल दिया गया है। तो उस सिंबल्स के हिसाब से यू कैन इजीली फाइंड आउट कि इन दिस प्लेस देर आर समथिंग बिल्डिंग्स, इन दिस डायरेक्शन देर आर समथिंग ब्रिजेस, सो यू कैन इजीली फाइंड आउट। सो दे आर शोन बाय यूजिंग सर्टेन लेटर्स, मतलब कि सिंबल्स भी लेटर फॉर्म में हो सकते हैं, शेड्स फॉर्म में हो सकते हैं, कलर फॉर्म में हो सकते हैं, पिक्चर एंड लाइन्स। These symbols give a lot of information in a limited space, मतलब कि ये जो सिम्बल्स होते हैं लिमिटेड स्पेस में आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं। विद द यूज ऑफ दिस सिम्बल मैप कैन बी ड्रॉन इजीली एंड आर सिंपल टू रीड, मतलब इस सिम्बल्स को यूज़ करने के कारण यू कैन ईजिली ड्रॉ द मैप एंड ईजिली रीड द मैप। इवन इफ यू डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ एन एरिया देयरफॉर कांट आस्क समवन फॉर डायरेक्शन, यू कैन कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फॉर मैप विद द हेल्प ऑफ दिस सिम्बल्स। मतलब अगर आपको कोई एरिया के बारे में पर्टिकुलर पता नहीं है तो आप किसी को कोई डायरेक्शन शो नहीं कर सकते अगर आपको पूछा जाए तो, बट यू कैन ऑल्सो द नो ऑफ द you can also the knowledge of symbols, so you can easily find out the map and you can easily read the map. Maps have a universal language that can be understood by all, मतलब कि मैप है ये पूरी की पूरी यूनिवर्सल लैंग्वेज है। तो यूनिवर्सल लैंग्वेज है मतलब कि वर्ल्ड के सभी लोग उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देयर इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज ऑफ दिस सिम्बल्स, दीज आर कॉल्ड द कन्वेंशनल सिम्बल्स, मतलब कि ये जो सिम्बल्स हैं वो सभी ने एग्री किया है, इंटरनेशनल मोड पे वो एग्रीमेंट हुआ है, इसी वजह से उसको कन्वेंशनल सिम्बल्स भी कहा गया है। हियर आर द सम एग्जांपल्स ऑफ कन्वेंशनल सिम्बल, आई विल शो यू। रेलवे लाइन, तो रेलवे लाइन का सिम्बल्स ये है, फिर बोर्ड गेज हो या मीटर गेज हो, देर आर द टू टाइप्स ऑफ गेज, फर्स्ट इज द ब्रॉड गेज, सेकंड वन इज द मीटर गेज। और रेलवे स्टेशन हो तो ऐसा, मतलब कि दिस इज द सिंबल ऑफ ब्रॉड गेज रेलवे लाइन and this is the symbol of meter gauge railway line and this is the symbol of railway station। मतलब मैप पे अगर ये है तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे आगे ही कई जगह पे रेलवे स्टेशन आएगा। उसी तरह रोड्स, तो मेटल एंड अनमेटल, मतलब कि अगर एकदम अच्छा वाला स्ट्रक्चर है तो उसको मेटल किया गया हो तो उसका सिंबल ये है, और अनमेटल्ड हो तो इसका सिंबल ये है। उसी तरह बाउंड्री, किसी भी स्टेट, इंटरनेशनल, डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री हो, तो जैसे कि इंटरनेशनल बाउंड्री हो तो दिस इज द सिंबल ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्री, दिस इज द सिंबल ऑफ स्टेट बाउंड्री एंड दिस इज द सिंबल ऑफ डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री। अनदर इज रिवर, वेल, टैंक, कैनल एंड ब्रिज, दिस इज द सिंबल ऑफ रिवर। अगर मैप में ये सिंबल दिया गया है तो यू कैन इजीली फाइंड आउट एंड यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट इन दिस प्लेस some rivers are there. This is the symbol of well and this is the symbol of tank, this is the symbol of canal and this is the symbol of bridge. Now another is temple. So this is the symbol of temple. On the map if you saw there different types of symbol, you can easily find out the different holy places. Suppose there is the symbol of church, so you can easily find out there is a on this place there is a church। और सपोज दिस वन सिंबल इज डिराइव्ड मॉस्क्यू, मतलब कि जो मस्जिद होती है वो, एंड दिस इज द सिंबल ऑफ छात्री। उसके बाद है पोस्ट ऑफिस, पोस्ट टेलीग्राफ ऑफिस एंड पुलिस स्टेशन। देर आर द इन तीनों के बीच में लेस डिफरेंस है, तो आपको इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए माइंड में याद रखना है। जैसे कि पोस्ट ऑफिस अगर मैप में पीओ डिराइव किया है तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट देर इज अ सम प्लेसेस आर इन अ पोस्ट ऑफिस। सपोज पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस दोनों कंबाइन है तो उसका सिंबल है पीटीओ एंड दिस इज द सिंबल ऑफ पीएस, पीएस मीन्स पुलिस स्टेशन। अदर वन इज सेटलमेंट एंड ग्रेवयार्ड, देन ट्रीज एंड देन ग्रास, दिस इज द सिंबल ऑफ ट्रीज एंड दिस इज द सिंबल ऑफ ग्रास।
तो वेरियस कलर आर यूज फॉर द सेम पर्पस, मतलब कई बार सेम पर्पस के लिए वेरियस कलर यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल जनरली ब्लू इज यूज फॉर शोइंग वाटर बॉडीज. सपोज अगर मैप में ब्लू कलर शो कर रहा हो तो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड एंड यू कैन ईजिली फाइंड आउट एंड एक्सप्लेन दिस कि देर इज अ सम वाटर बॉडीज ऑन दिस प्लेस. देन ब्राउन फॉर माउंटेन, येलो फॉर प्लेट्यू एंड ग्रीन इज फॉर प्लांट्स. सपोज यहाँ पे आप देख ले, ये इजीली ये सब अगर दिया है ग्रीन वाला पोर्शन है तो यहाँ पे ट्री है, यहाँ पे RS मतलब कि यहाँ पे मैंने आगे आपको समझा है कि ये रेलवे स्टेशन है, ये स्कूल, ये टेम्पल, ये PTO मतलब कि पोस्ट टेलीग्राम ऑफिस. नाउ आई विल एक्सप्लेन अवर अनदर टॉपिक इज स्केच. A sketch is a drawing mainly based on memory and spot observation, not to scale. मतलब कि ये स्केच इस टाइप का ऑब्जर्वेशन है कि उसमें अगर आपको किसी को कोई भी प्रॉपर प्लेस बताना हो तो वो पर्टिकुलर स्केल की ज़रूरत नहीं होती, रफ स्केच जैसा होता है. जैसे कि अगर मुझे आपको कोई पूछे कि आपकी स्कूल से आपका घर कौन सी कितनी दूरी पर है, तो यू कैन एक्सप्लेन इजीली फॉर दैट. व्हेन यू गो फर्स्ट गो स्ट्रेट, देन टर्न राइट, then go straight and then left, and this is the place which is my house. Okay, so sometimes a rough drawing is required of an area to tell where a particular place is located with respect to other places. Suppose you want to go to your friend's house but you don't know the way. मतलब कि अगर आपको आपके फ्रेंड के घर पे जाना है और आपको उसका रास्ता पता नहीं हो तो क्या करेंगे? योर फ्रेंड मेक अ रफ ड्राइंग टू शो द वे टू हिज हाउस. मतलब कि वो बताएगा आपको रफ स्केच ड्रॉ करके कि यहाँ से तो यहाँ जाना, लेफ्ट मुड़ना, राइट जाना या स्ट्रेट जाना. सो सच अ रफ ड्राइंग इज ड्रॉन विदाउट स्केल. मतलब कि ऐसी रफ ड्राइंग जो स्केल की मदद से, बिना स्केल की मदद से बनाया जाता है तो उसे कहते हैं स्केच मैप. उसके बाद है प्लेन. A plan is a drawing of a small area on a large scale. मतलब कि एरिया स्मॉल होता है और लार्ज स्केल पे बताना हो. जैसे कि सपोज आपको कोई नया हाउस बाई करना हो और आप वो जो नई सोसाइटी वगैरह कंस्ट्रक्ट होती है वहाँ पे अगर आपको देखने के लिए जाए तो वो पर्टिकुलर प्रॉपर तरीके से वो मैप बनाया हुआ होता है प्लान का. उसमें आपको दिखाते हैं कि जैसे कि आप यहाँ से एंटर करोगे, फर्स्ट आएगा ड्राइंग रूम, जैसे कि आप स्ट्रेट जाओगे उसके लेफ्ट साइड आएगा किचन, देन स्ट्रेट ड्राइंग बेडरूम. ऐसा आपको वो प्रॉपर वो स्केच दिखाएंगे तो उसको बोलते हैं प्लेन. अ प्लान इज अ ड्राइंग ऑफ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल. अ लार्ज स्केल मैप्स गिव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन बट देर आर सर्टेन थिंग्स विच वी मे समटाइम्स वांट टू नो. फॉर एग्जाम्पल लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ रूम. मतलब कि लेंथ और किसी रूम का लेंथ और ब्रीथ हम नहीं डिराइव कर सकते, शो नहीं कर सकते, विच कांट बी शोन इन अ मैप. तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं? वी कैन रिफर द ड्राइंग ड्रॉन टू स्केल कॉल्ड अ प्लान. ओके स्टूडेंट, थैंक यू.